नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल नॉलेज अफेयर्स में। दोस्तों जैसा कि आपको दिख रहा होगा कि तालिबान को मान्यता देगा भारत और तालिबान ने कर दी है भारत में अपने राजदूत की नियुक्ति। ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है मतलब कि अगर करंट के सिनेरियो से अगर देखा जाए क्योंकि क्या होता है ना कि चाहे कोई भी देश हो, ठीक है? जैसे कि मैं यहाँ पे अगर आपको एक एग्जांपल के थ्रू समझाऊँ यहाँ पे, 1 मिनट में पेन चेंज कर लेता हूँ पहले। जैसे कि सपोज़ ये कोई कंट्री है, ठीक है? जैसे कि ये कोई कंट्री है एक्स और ये कोई कंट्री है वाई, ठीक है? ये कंट्री है एक्स और ये कंट्री है वाई। अब एक्स के लोगों को वाई के यहाँ पे जाना है या वाई इसको यहाँ पे जाना है इसके लोगों को या वाई। अब क्योंकि कंट्री है तो यहाँ पे पब्लिक भी होगी, ठीक है? सपोज ये सारी पब्लिक है, इस तरीके से वाई यहाँ पे कोई पब्लिक है। अब एक्स के पब्लिक को वाई के यहाँ पे जॉब पे जाना है या वाई के लोगों को एक्स के यहाँ पे जॉब पे आना है, तो ऐसे में यहाँ पे एक्स के यहाँ पे भी और सेम वाई के यहाँ पे भी कुछ एक रूल्स बने होते हैं। जैसे कि एक्स की कंट्री में ये एक समझ सकते हैं आप बिल्डिंग बनी है जिसको बोला जाता है एम्बेसी। सेम इसी तरीके से ये वाई के यहाँ पे एक एम्बेसी बनी हुई, तो ये जो एम्बेसी है ये एम्बेसी है वाई की, ठीक है? जस्ट अ मिनट। ये जो एम्बेसी है वाई की है और ये वाली जो एम्बेसी है ये एक्स की एम्बेसी है, ठीक है? यानी कि अब अगर एक्स के किसी बंदे को यानी कि सपोज मैं बात करता हूँ, राम नाम का कोई व्यक्ति है, ठीक है? राम नाम के किसी व्यक्ति को ये कोई कंट्री है बाई नाम की, ठीक है? ये बाई की छोड़ो, बाई की जगह पे हम लिख लेते हैं अमेरिका, ठीक है? और यहाँ पे एक्स की जगह पे सपोज है भारत, ठीक है? अब भारत से राम नाम के व्यक्ति को अगर अमेरिका जाना है तो यहाँ पे भारत की एम्बेसी बनी हुई है, ठीक है? सेम इसी तरीके से अमेरिका की एम्बेसी है वो भारत में बनी हुई है, तो पहले हम या राम नाम का जो व्यक्ति है वो यहाँ पे वाई नाम की जो एम्बेसी है यानी कि जो अमेरिकन एम्बेसी है वहाँ पे जाके इनको एप्लीकेशन देगा कि हम आपके देश में जाना चाहते हैं, कृपया हमको परमिशन दें। तो अगर वाई अपने देश के साथ कोऑर्डिनेट करेगा, वहाँ की जो भी मीटिंग वगैरह होगी उसके मतलब कि जो वहाँ के ऑफिसर्स होंगे उसके बाद में अगर वो अलाउ कर देंगे तो यहाँ से ये वाई जो है वो वाई राम को अलाउ कर देगा कि यस यू कैन कम, ठीक है? यानी कि आप अमेरिका में जा सकते हैं। तो उसके बाद में ये जो अलाउ करता है यहाँ पे एक अमेरिका का व्यक्ति बैठा हुआ होगा, ठीक है? जो यहाँ पे मतलब इस एम्बेसी का हेड होगा जिसको बोला जाता है एम्बेसडर, ठीक है? या राजदूत। इसको राजदूत बोलते हैं या फिर इंग्लिश में एम्बेसडर, ठीक है? तो ऐसे में क्या होता है कि ये जो राजदूत है यही अलाउ करता है, चाहे राजदूत है या एम्बेसडर, यही अलाउ करता है यहाँ की पब्लिक को कि वो यहाँ से यहाँ पे जा सकते हैं। सेम इसी तरीके से अगर अमेरिका से कोई व्यक्ति भारत आना चाहता है तो वो पहले यहाँ पे हमारी जो एम्बेसी है अमेरिका में वहाँ पे जाके अप्लाई करेगा। उसके बाद में अगर हमारा जो राजदूत वहाँ पे बैठा वो अलाउ कर देगा तभी ये व्यक्ति भारत में आ सकता है, ठीक है? तो ये तो हो गई एम्बेसी की बात। अब बात करते हैं कि एम्बेसी केवल ऐसे देशों के बीच में खुलती है जहाँ पे जिनके डिप्लोमेटिक रिलेशन हो। जैसे कि भारत है और ये अमेरिका है। अमेरिका को भी पूरी दुनिया जानती है और भारत को भी जानती है। भारत की सरकार को भी जानती है और अमेरिका की गवर्नमेंट को भी जानती है। इसी वजह से भारत में अमेरिका की एम्बेसी और अमेरिका में भारत की एम्बेसी है। लेकिन अब यहाँ पे बात करते हैं, ये जो तालिबान ने जो राजदूत की घोषणा की है, अब बात करते हैं कि तालिबान को तो कोई मतलब कि एज़ अ कंट्री किसी ने भी अभी तक कंसीडर ही नहीं किया है, ठीक है? जब से तालिबान में जो पुराने यहाँ के वो थे राष्ट्रपति अशरफ गनी जी, तो जब से तालिबान में वर्तमान में मतलब कि यहाँ पे तालिबान की सरकार आई हुई है, जो कि अफगानिस्तान में तालिबान की जो सरकार है, तो इस सरकार को इसको मैं लिख लेता हूँ तालिबान, ठीक है? अब चूंकि ये तालिबान जो था वो एक आतंकी संगठन था, तो ऐसे में इसके द्वारा आतंकी संगठन द्वारा इस पूरे अफगानिस्तान पे कब्जा कर लिया जाता है और यहाँ पे ये जो आतंकी हैं या तालिबानी जो लोग हैं तालिबान के, ठीक है? यही लोग यहाँ पे सत्ता धारण कर लेते हैं और यही लोग सरकार चलाने लगते हैं। ऐसे में इनके जितने भी बैंक अकाउंट थे यूएसए में या अपने इनके कंट्री के बाहर, उन सभी बैंक अकाउंट्स को अमेरिका सीज कर देता है। और कुल मिला के चूंकि जो तालिबान नाम का जो संगठन है
पे जो बैन है वो अमेरिका ने ही लगाया हुआ है, ठीक है? तो ऐसे में तालिबान को आतंकी संगठन माना जाता है और आतंकी संगठन के हाथ में अगर पूरी कंट्री पहुँच गई तो ऐसे में दुनिया का कोई भी देश 196 कंट्रीज़ में से कोई भी कंट्री इसको एज़ अ तालिबान को एज़ अ गवर्नमेंट कंसीडर ही नहीं कर रहा है। जब इनको गवर्नमेंट कंसीडर नहीं कर रहा है, ऐसे में तालिबान का कोई भी एम्बेसी मतलब कि दुनिया की किसी भी देश में नहीं अभी तक नहीं खुल पाई है ऑफ़िशियली। लेकिन भारत में भारत के हिसाब से यदि बात करें मतलब कि भारत के सिनेरियो से यदि बात करें, तो भारत में जब अमेरिका तालिबान छोड़ के जा रहा था, उस समय से भी कंटिन्यू भारत की जो एम्बेसी है, वो तालिबान में भी खुली हुई थी और वर्तमान में भी खुली हुई है। ठीक है, तो ऐसे में बात करते हैं कि अभी तालिबान ने एक नई घोषणा कर दी है कि भारत में जो तालिबान अपने राजदूत की नियुक्ति करेगा। लेकिन अब वही बात है कि यहाँ पे लिख रहा होगा आपको दिख रहा होगा भारत धर्म संकट में फँस गया है। अब कैसे फँस गया? क्योंकि भारत ने तो अपनी एम्बेसी वहाँ पे खोल रखी है तालिबान में, ठीक? अब तालिबान से अगर कोई भारत आना चाहे तो वो मतलब बशर्ते हमारी एम्बेसी वहाँ पे खुली हुई है। लेकिन बात ये है कि जो रूल्स होते हैं, रूल्स में क्या बोला जाता है कि दोनों अब तालिबान को तो कोई देश मान्यता ही नहीं दे रहा है और ऐसे में तालिबान को भारत भी मान्यता नहीं दे रहा है। और जब भारत इसको मान्यता नहीं दे रहा है, तो भारत अपनी एम्बेसी तालिबान में कैसे खोले हुए है। और सेम इसी तरह अगर तालिबान को भारत मान्यता नहीं दे रहा है, तो तालिबान की जो एम्बेसी है भारत में, वो भी नहीं खुली होनी चाहिए। लेकिन भारत में तो तालिबान की एम्बेसी खुली हुई है। तो क्या ये कयास लगाए जा रहे हैं, क्या भारत ने तालिबान को मान्यता दी है? और इसका आंसर भी है नहीं। अभी तक तो भारत ने तालिबान को मान्यता नहीं दी है ऑफिशियली, लेकिन अब यहाँ पे ना तालिबान ने भारत को एक कह सक जैसा नीचे लिख रहा है धर्म संकट में फँसा दिया। अब अगर भारत मान्यता देता है तालिबान को, तो पूरी दुनिया भारत के ऊपर चढ़ बैठेगी कि आपने आतंकी संगठन को मान्यता कैसे दे दी, आपने तालिबान को रिकॉग्नाइज़ कैसे कर लिया। और अगर भारत तालिबान को मान्यता नहीं देता है, तो ऐसे में भारत के जो भी मतलब कि जुड़े हुए हैं, ये तो छुपे हुए हैं तालिबान या अफ़गानिस्तान में, वो भारत कैसे पूरे करेगा? भारत की एम्बेसी ऑलरेडी मतलब एक भी दिन वहाँ पे भारत की एम्बेसी बंद नहीं हुई और भारत में भी तालिबान की एम्बेसी कंटिन्यू अभी तक चल ही रही है, ठीक है? तो ऐसे में भारत के ऊपर धर्म संकट आ चुका है। अब ये तो देखने वाली बात होगी कि फ्यूचर में क्या होता है, क्या भारत इस स्थिति से कैसे निपटेगा? बाकी मैं आपको कुछ कटिंग्स दिखा देता हूँ न्यूज़पेपर की जहाँ पे ये सारा निकल के आया है। मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स फेसेस टफ चॉइसेस एज़ तालिबान पिक अ न्यू एम्बेसडर ऑफ दिल्ली, ठीक है? हालाँकि क्या था ना अभी तक तालिबान का एक एम्बेसडर ऑलरेडी भारत में था, लेकिन अभी तालिबान की तरफ से उस एम्बेसडर को मतलब कि हटा के तालिबान ने अपना एम्बेसडर भारत में नियुक्त करने की घोषणा की है। ऐसा मैं नहीं बोल रहा हूँ, द हिंदू की कटिंग आपको यहाँ पे ये दिख रही होगी, सेम इसी तरह द वायर की न्यूज़ है और यहाँ पे द हिंदुस्तान टाइम्स की न्यूज़ है। सब में यही लिखा है तालिबान फॉरेन मिनिस्टर रिप्लेस अफगान एम्बेसडर इन न्यू दिल्ली बट असेंबली इश्यू डेनियल Afghan diplomats in Delhi reject Taliban appointed CDA block entry into mission। अब ऐसे हम बात करते हैं कि देखिए भारत में जो तालिबान का जो एम्बेसडर था वो क्या सीन है यहाँ पे आपको ये दिख रहा होगा बट एम्बेसी इशू डेनियल, ठीक है? तो बात करते हैं कि इसका सीन क्या हुआ, ठीक है? ये मैं आपको समझाना चाहता हूँ एक बार। जैसे कि जब अफ़गानिस्तान में तालिबान का संकट आया था, उससे पहले अफ़गानिस्तान में गवर्नमेंट थी चुनी हुई, जो कि थी अशरफ गनी जी की, ठीक है? गनी जी की गवर्नमेंट थी और उस समय इस सरकार को मतलब अशरफ गनी की सरकार को पूरी दुनिया रिकॉग्नाइज़ कर रही थी, पूरी दुनिया मान रही थी। तो ऐसे में अशरफ गनी के जो एम्बेसडर थे, इनके द्वारा अपॉइंट किए हुए, वही पूरी दुनिया में बैठे हुए थे। तो वर्तमान में भारत में जो एम्बेसडर बैठा हुआ है, वो अशरफ गनी की जो सरकार है, उस समय का जो एम्बेसडर है, वही अभी तक अफ़गानिस्तान के सारे कामकाज दिल्ली में देख रहा था। लेकिन अब तालिबान के हाथ में सत्ता आने के 1.5 साल बाद तालिबान ने उस एम्बेसडर को हटा के अपना जो एम्बेसडर है उसको यहाँ पे बिठाने की घोषणा की है। अब ऐसे में बात करते हैं कि क्या भारत इस पे कदम लेगा वो आने वाला वक्त बताएगा। बाकी देखते हैं द टाइम्स ऑफ इंडिया की न्यूज़ है इन द फर्स्ट तालिबान लुक टू गेट ऑन एनवॉय फॉर इंडिया आउटरीच, यानी कि कुल मिला के अब यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट बात ये हो जाती है कि देखिए ये हो गया तालिबान, ठीक है? अब तालिबान में जो भी तालिबान का समर्थक है या जो भी तालिबान की एक तरीके से सपोज मान लेते हैं कि एक पार्टी हो गई है तालिबान। अब तालिबान को जो भी समर्थन कर रहा है, जो भी तालिबान के पक्ष में जो भी व्यक्ति है, ठीक है? अब तालिबान को ऑलरेडी ऊपर से इसको ठप्पा दे दिया गया है, ये आतंकी संगठन है।
ठीक है? ये आतंकी संगठन है। अब ऐसे में जो भी व्यक्ति इसको सपोर्ट कर रहा है, ये भी आतंकी ही होएँगे। नॉर्मल सी बात है ना, इसमें कोई रॉकेट साइंस वाली तो बात है नहीं। जब ये पूरा ऑर्गनाइज़ेशन ही आतंकी घोषित हो चुका है, तो ऐसे में इस ऑर्गनाइज़ेशन में काम करने वाले सभी बंदे भी आतंकी होंगे। अब अगर तालिबान ने अपने किसी व्यक्ति को किसी कंट्री में अपॉइंट किया है, सपोज़ इसने भारत में ही किसी व्यक्ति को अपॉइंट किया है, तो वो क्या होगा? ऑलरेडी वो दुनिया से सर्टिफ़ाइड आतंकी ही होगा। ऐसा भाई मैं नहीं कह रहा हूँ, मैं बस कॉमन सेंस वाली बात बता रहा हूँ। अब चूँकि ये आतंकी ही होगा, अब ये अगर आतंकी यहाँ पे एम्बेसी में बैठेगा आके, चाहे वो भारत छोड़ो किसी भी देश की एम्बेसी में बैठेगा जाके, तो वो आतंकी ही बोला जाएगा। अब ऐसे में अगर इसको हमने अपने यहाँ पे बिठा लिया, तो यही बोला जाएगा कि आपके यहाँ पे तो ऑलरेडी आपने आतंकी को बिठा रखा है, आपने तालिबान को क्यों मान्यता दी? हालाँकि मान्यता हमने नहीं दी है, फिर भी अगर ये बोला गया कि आपने अपने यहाँ पे तालिबान के एम्बेसडर को बिठा रखा है जो कि ऑलरेडी आतंकवादी है, तो आपने क्यों बिठा रखा है? ठीक है? तो ये देखने वाली बात हुई, यहीं पे आके पेच फँस रहा है। बाकी बात करते हैं ओवर 2 एंड द हाफ ईयर, लगभग ढाई साल आफ्टर तालिबान टूक ओवर अफगानिस्तान, मतलब कि लगभग 2 ढाई साल हो गए हैं तालिबान की सत्ता आए हुए अफगानिस्तान में, ठीक है? द रे रेगिम इन काबुल हैज़ फाइनली क्रैक्ड द whip and directed a changes in leadership in the Afghan embassy in New Delhi। मतलब कुल मिला के तालिबान को लगभग ढाई साल हो गई है अपनी सत्ता पे बैठे हुए अफगानिस्तान में, और अब जाके फाइनली इन्होंने अपने एम्बेसडर्स को चेंज कर दिया है। और हिंदुस्तान में देखिए ये कादिर शाह करके हैं जो कि तालिबान पिक टू रन एम्बेसी इन इंडिया, अभी इन्हीं के अंडर में भारत की जो एम्बेसी रन कर रही है। और ये जो कादिर शाह है, ये अशरफ गनी जी की जो गवर्नमेंट थी उस समय, जो मतलब कि डेमोक्रेटिक जो उस समय वहां पे मान सकते हैं गवर्नमेंट थी, उसके द्वारा अपॉइंट किए हुए ये व्यक्ति हैं। और कादिर शाह जी ये अभी भी वर्तमान में यहाँ पे हैं। लेकिन अभी बात करते हैं, जैसे ही तालिबान की तरफ से ये न्यूज़ आई कि हम अपने जो एम्बेसडर है इंडिया में वो हम चेंज करना चाहते हैं, तो ऐसे में जो ये गनी साहब हैं, इन्होंने बोल दिया है, सॉरी, कादिर शाह, इनको अभी यहाँ पे मतलब कि एम्बेसडर एज एम्बेसडर बनाया गया है यहाँ पे, मतलब कि ये गनी साहब के नहीं है, ये जो एम्बेसडर है ये तालिबान द्वारा भेजे जाएंगे अभी। ठीक है, सॉरी, ये कादिर शाह जो है ये तालिबान द्वारा इनको भेजा गया है इंडिया में। और इंडिया में ऑलरेडी ये व्यक्ति जो बैठा हुआ है, फारिक ममून दर्जी करके जो भी है इसका नाम, फारिक फारिक आप ध्यान रखिएगा, ठीक है? ये अफ़गान एम्बेसडर है इंडिया में अभी। और ये जो अशरफ गनी की जो सरकार थी, उस समय से ये हैं, यहाँ पे ये देख सकते हैं इनकी ये फ़ोटो, ये इंडियन एम्बेसी की इनका जो ऑफ़िस है, ये व्यक्ति है। बाकी ये पीछे अशरफ गनी की इन्होंने फ़ोटो लगवा रखी है। तो जैसे ही इनकी रिप्लेशन की न्यूज़ आती है, तो ये व्यक्ति खड़ा हो जाता है और बोलता है, अफ़गानिस्तान न्यू एम्बेसडर टू दिल्ली रेफर टू इंडिया एज़ जेन जेन जेनेरस नेवर्स। ठीक है? तो ऐसे में ये व्यक्ति खड़ा हो जाता है कि ऐसे कैसे आपने चेंज कर दिया, हम वही बात है, हम कुर्सी नहीं छोड़ने वाले। ये मतलब बच्चों वाली लड़ाई लड़ रहे हैं। अब ऐसे में क्या होता है कि देखिए, अब चूँकि सत्ता रह नहीं गई है गनी साहब की, तो ऐसे में अगर तालिबान के हाथ में सत्ता है, तो तालिबान जिसको भेजेगा उसी को इंडिया को एक्सेप्ट करना पड़ेगा। ठीक है? तो यही कुछ न्यूज़ थी, बाकी ये देख सकते हैं आप, फारिक साहब हैं। और ये पीछे इनके पीछे जो फ़ोटो भी लग रखी है, ये भी तत्कालीन जो अफ़गानिस्तान के राष्ट्रपति थे अशरफ गनी साहब, ठीक है? उनकी इन्होंने फ़ोटो लगवा रखी है। तो जैसे ही ये न्यूज़ आई है, तो इन्होंने बोला, बट द अफ़गान एम्बेसडर इन न्यू दिल्ली फारिक डिनाइड द एलिगेशन एलिगेशंस एंड कॉल्ड देम प्रोपेगेंडा। इन्होंने बोला कि ये कुछ नहीं, ये सब फेक न्यूज़ है, बाकी ये सब प्रोपेगेंडा है। अब बात करते हैं कि इनको हटाने का अफ़गानिस्तान ने या तालिबान ने क्यों ये निर्णय लिया। तो ऐसा ये सुनने में आया है कि इनके ऊपर में ये जो व्यक्ति है, फारिक नाम का व्यक्ति, जो कि अफ़गानिस्तान का एम्बेसडर है इंडिया में, इसके ऊपर करप्शन के चार्जेस बहुत लगे हुए हैं। जैसे अफ़गानिस्तान से जो बच्चे हमारे इंडिया में पढ़ने आते हैं, तो वो पढ़ने के लिए, मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया था कि एम्बेसी अगर इनको परमिशन देगी तभी ये आ पाएँगे। तो एम्बेसी से यहाँ से परमिशन देने के नाम पे उन बच्चों से लाखों-लाखों रुपए ये व्यक्ति, ऐसा मतलब कि इनके ऊपर एलिगेशन लगे हैं कि इस व्यक्ति ने लाखों-लाखों रुपए उन बच्चों से इकट्ठे किए हैं, जो चाहे यहाँ पे मेडिकल के लिए आए हों, यानी कि चाहे पढ़ाई करने आए हों, या यहाँ पे दवाई लेने आए हों, या घूमने आए हों, किसी भी तरीके की कोई भी वीज़ा मतलब कि परमिशन के लिए इस व्यक्ति ने अफ़गानिस्तान के लोगों से काफ़ी, मतलब कि कह सकते हैं कि घूस ली है।
तो ऐसे में इस व्यक्ति को हटाने के लिए अफ़गानिस्तान ने निर्णय लिया है, लेकिन जैसे ही अफ़गानिस्तान की तरफ से ये न्यूज़ आती है, तो ये व्यक्ति बोल देता है, "नहीं, नहीं, हम नहीं मानेंगे, हम नहीं खेल रहे हैं, हम अपनी कुर्सी नहीं छोड़ेंगे और हम ही यहाँ पे एम्बेसडर रहेंगे इंडिया में।" ऐसा इस व्यक्ति का कहना है, ठीक है? बाकी अफ़गान एम्बेसी रिजेक्ट क्लेम ऑफ तालिबान अपॉइंटिंग न्यू चार्ज अफेयर्स इन न्यू दिल्ली। ये मतलब उसी व्यक्ति ने बार-बार मना किया है कि नहीं, नहीं ऐसा कुछ नहीं है। बाकी जैसे ही इनकी न्यूज़ की खबर निकलती है, ये आप देख सकते हैं फरीद साहब का ये कुछ ट्विटर अकाउंट है, उन्होंने भर-भर के ट्वीट दे मारे हैं। मतलब कि कुल मिला के इनको ये लग रहा है कि अब इनकी कुर्सी जाने वाली है, तो इन्होंने दबा-दब दे ट्वीट धुआँ-धुआँ कर दिया कुल मिला के, ठीक है? बाकी ये वहाँ की जो लोकल न्यूज़ है अफ़गानिस्तान की कोई होएगी, भाई देखो मुझको तो पढ़ने में आ नहीं रहा है, ये क्या लिखा हुआ है, ठीक है? एएफ इंट बीआरके करके कोई न्यूज़ चैनल है, इस पे इन्होंने कुछ लिख रखा है। मतलब कुल मिला के इन्होंने वही डिनाई किया, इन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कर ली और उसमें सीधा बोला गया कि मैं कुर्सी नहीं छोड़ने वाला ऐसे करके। बाकी हमारे यहाँ से ये मिरर नाउ का कोई पत्रकार भी था, ये इनके पास जाके इनका इंटरव्यू भी लिया है, ठीक है? और उसमें भी इस व्यक्ति ने सीधा-सीधा डिनाई कर दिया कि नहीं, मैं अपनी कुर्सी नहीं छोड़ूँगा, कोई भी मेरी जगह नहीं ले सकता है, ऐसे करके। अब बात करते हैं अफ़गान एम्बेसी इश्यू क्लैरिफिकेशन। द एम्बेसी इन द इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ अफ़गानिस्तान कैटे कैटेगरिकली रिजेक्टेड the claim from an individual claiming to have taken charges of the mission in New Delhi at the behest of the Taliban. The embassy appreciates the consistent position of the Indian government for supporting the interests of the Afghan people while at the same time not recognizing the Taliban regime in Kabul, as it has been the case with डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट अराउंड द वर्ल्ड। मतलब कुल मिला के ये अब अपनी पॉलिटिक्स खेलने के लिए बोल रहा है। इसने बोला है कि भारत ने एक तरीके से क्या जो आतंकी संगठन है तालिबान, क्या उसको परमिशन दे दी। मतलब ये भी कुल मिला के भारत के ही ऊपर डालने की सोच रहा है कि क्या आतंकी को मतलब कि भारत सरकार के द्वारा ये दे दिया है। बाकी इसकी तरफ से ये आप देख सकते हैं एम्बेसी ऑफ द इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ अफगानिस्तान न्यू दिल्ली, इनकी तरफ से ये प्रेस नोट भी इशू कर दिया गया है और इसमें भी ये व्यक्ति सीधा सीधा डिनाई कर रहा है कि नहीं नहीं, एम्बेसडर तो मैं ही रहूंगा अफगानिस्तान का, चाहे कोई कुछ भी कह ले, मैं घुसने ही नहीं दूंगा जो नया एम्बेसडर आएगा उसको, मतलब कि इनके ऑफिस में, ठीक है। बाकी अब बात करते हैं The Afghan Taliban first came up with the proposal to send a diplomatic representative in India in जुलाई 2022। जुलाई 2022 में इसने भारत से बोला था कि आप अपना रिप्रेजेंटेटिव भेज सकते हैं यहाँ पे। When the delegation from the MEA Ministry of External Affairs had visited Kabul, जो भारत का जो एक्सटर्नल अफेयर का कोई कॉन्वॉय था, वो डेलीगेशन वहाँ पे गया था विजिट करने के लिए। सारा जब उनको लगा कि हाँ सब कुछ अंडर कंट्रोल है, तभी भारत ने वहाँ पे अपनी एम्बेसी को दोबारा ओपन किया था। मानी अफगान डिप्लोमेट अंडर प्रेशर फ्रॉम तालिबान रिगाइम, ये कुछ न्यूज़ है। बाकी ये मतलब भर भर के इन्होंने पचासों वो दे डाले थे। बाकी इन द फर्स्ट सिंस तालिबान टेक ओवर इंडिया टू डिलीवर एड टू अफगानिस्तान वाया चाबहार पोर्ट। तो चाबहार पोर्ट के थ्रू जो हमने अफगानिस्तान में ईरान के चाबहार पोर्ट के थ्रू जो खाद्य सामग्री भिजवाई थी, उसमें भी इस व्यक्ति का काफ़ी अहम रोल रहा था, ठीक है, फारिद का। क्योंकि अब नॉर्मल सी बात है कि ये एम्बेसडर था तो पूरी जो फॉलोअप वगैरह यही व्यक्ति कर रहा था जिस समय अफगानिस्तान में तालिबान आया था उस समय। हम बात करते हैं तालिबान गवर्नमेंट वांट्स टू हैव पॉजिटिव टाइज विद इंडिया सेज शाहीन सुहेल शाहीन। यानी कि कुल मिला के तालिबान का ये परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव ऑफ अफगानिस्तान इन द यूनाइटेड नेशन, मतलब कि यूनाइटेड नेशन में तालिबान का जो रिप्रेजेंटेटिव कर रहा है शाहीन सुहेल शाहीन करके ये व्यक्ति, इसने ये बोला है कि हम भारत की गवर्नमेंट के साथ में मतलब कि धनात्मक रिश्ते चाहते हैं, पॉजिटिव रिजल्ट चाहते हैं। तो ऐसे में भारत को हमारे साथ में मतलब हमारा जो एम्बेसडर है उसको एक्सेप्ट करना चाहिए। और कुल मिला के वही उसी की इर्द गिर्द पूरी कहानी घूम रही है। बाकी फीमेल अफगान एम्प्लॉय डिटेंड सिंस तालिबान बैन, यूएन सेज, मतलब यूएन ने बोला है कि जब से तालिबान के हाथ में सत्ता आई है तब से अफगानिस्तान में जो बच्चियों और महिलाओं हैं उनके जो अफगानिस्तान की महिलाएं हैं उनको मतलब डिटेंड करके एक तरीके से कह सकते हैं कि घर में बंद करके रखा जा रहा है। बाकी यूएन वांट टू एड कट ओवर तालिबान क्रैकडाउन ऑन वुमेन राइट, मतलब कि जो महिलाओं के अधिकार हैं उनको उनका भी पूरी तरीके से वर्तमान में अफगानिस्तान में हनन हो चुका है। क्योंकि ये इस तालिबान का ये फरमान आया है कि जो छोटी बच्चियां हैं वो स्कूल नहीं जाएंगी, ठीक है,
और वो पढ़ाई नहीं करेंगी, कुछ भी नहीं करेंगी, तो जब कुछ करेंगी ही नहीं तो भाई फिर यहाँ पे इनके राइट कहाँ गए? वो तो चले गए चूल्हे में। ठीक है, तो ऐसे में यूएन ने इनको धमकी भी दी है कि आप किसी बच्ची के फ्यूचर के साथ में इस तरीके का नहीं करें, बाकी इनकी मानसिकता है ये जो इस्लामिक कानून है शरिया, शायद शरिया ही बोलते हैं ना? हाँ, शरिया कानून के तहत ये अपना देश चलाना चाहते हैं और उसमें मतलब कि जो महिलाएं हैं उनको पढ़ाई-लिखाई ये नहीं करने देना चाहते, ऐसा इनका मतलब उसमें कुछ लिखा होगा, हमको नहीं पता है बाकी। ठीक है? तो ये था आज का वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को लाइक करें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है? मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। बाय बाय।